स्वागत है साथियों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब साथियों। हमने एक डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ है। CPLO LCR जो भी आमजन के सवालों के जवाब होते हैं, उन सवालों के जो जवाब है वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में दिए जाते हैं। और आज से पहले जो है वो 49 डिस्कशन हो चुके हैं और आज जो होने जा रहा है वो 50 नंबर का डिस्कशन होने जा रहा है। और हमने थंबनेल में क्या लिया है, CPLO को आज तक क्या मिला, ये हमने थंबनेल में लिया है। आप सभी को पता है कि CPLO को आज तक क्या मिला है साथियों। CPLO को आज तक वही मिला है जो आपके ऑफर लेटर में लिखा हुआ है, अर्थात सैलरी जो कि आपके ऑफर लेटर में दर्शाई गई थी 6,000 प्लस कमीशन, सेम वही LCLO को मिला है जो उनके ऑफर लेटर में दर्शाया हुआ था, ओनली कमीशन। इसके अलावा इन दोनों को केवल आश्वासन और तारीख पे तारीख मिला है। इसके अलावा यदि आपको कुछ मिला हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये जो भी मिला है ये भी सभी को नहीं मिला। कई CPLO साथी ऐसे भी हैं जिनकी कई महीने की सैलरी पेंडिंग है, लेकिन CPLO से तो पूछ लिया गया है कि किसकी कितनी महीने की सैलरी जो है वो पेंडिंग है। ऐसे ही LCLO साथी के साथ हुआ है। डिपार्टमेंट की तरफ से LCLO का 2 बार कमीशन आ चुका है। इसमें आधे LCLO का कमीशन आ गया है और कई ऐसे भी साथी हैं जिनका कमीशन ही आज तक नहीं आया है। डिपार्टमेंट की तरफ से जो है 2 बार कमीशन डाला गया है और उन LCLO को तो आएगा ही नहीं जिनकी ID तक नहीं बनी है। यानी कि कमीशन किनका नहीं आएगा, जिनका डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ID ही नहीं बनी, यानी कि उन्होंने अपनी ID से कोई काम ही नहीं किया, तो उनका कमीशन आएगा भी नहीं। जब भी डिपार्टमेंट की तरफ से कमीशन डाला जाता है तो आपके पास उसका मैसेज आ जाता है। और जिन साथियों के पास मैसेज नहीं आता वो क्या करें, उनको या तो अपना अगर उन्होंने अपना अकाउंट जो है वो ऑनलाइन किया हुआ है तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो होती है उससे उनको पता चल जाएगा। या फिर एक काम और कर सकते हैं, जो भी आपका बैंक है उस बैंक की ब्रांच में आप जाइए, वहाँ अपनी जो बैंक की पासबुक है उसको आप एंट्री करवाइए। एंट्री करवाने के बाद आप देख पाएंगे कि किस डेट में परिवार पहचान की तरफ से आपका कितना कमीशन DBT के माध्यम से आया है। मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि मैंने खुद जो है वो अपनी कॉपी की जो एंट्री करवाई है, तो मैं कल ही इसकी जो अपनी कॉपी की एंट्री करवा के लाया हूं। तो इसमें साथियों एक 24 जनवरी को कमीशन आया है और दूसरा जो है वो आया है कमीशन 10 फरवरी को। 24 जनवरी को जो आया है वो 300 रुपये आया है और एक आया है 10 फरवरी को, तो ये आया है 150 रुपये। यानी कि मैंने जो बताया था दूसरी बार मेरा 210 रुपये आया था, वो इसलिए बताया था क्योंकि मेरे 60 रुपये कहीं और से आए थे, इसलिए मैंने आपको बताया था। लेकिन जो दोनों बार जो कमीशन आया है, एक बार 300 रुपये, एक बार 150 रुपये। तो आप जब एंट्री करवा लेंगे अपनी पासबुक की तो उसमें लिखा होगा कि हरियाणा परिवार की तरफ से जो है ये 2 जो ट्रांजैक्शन हैं वो रिसीव हुई हैं कमीशन के तौर पे। और हमने थंबनेल में क्या लिया है ये तो आपको बता दिया। अपनी 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 डपली, अपना अपना राग। अब हर कोई यहाँ केवल अपने बारे में ही सोच रहा है, बाकी आप सब यहाँ बुद्धिजीवी हैं। समझ तो आप गए ही होंगे, यहाँ किसी का नाम लिया तो बोलेंगे कि मेरे नाम से वीडियो बना दी। और हमने थंबनेल में लिया है CPLO केवल 25 दिन। CPLO केवल 25 दिन कहने का मतलब है कि CPLO साथी को 10 मार्च को पूरा 1 साल इनको हो जाएगा और ज्वाइनिंग की हुई इनको 1 साल हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि 1 साल में किस किस टाइप की प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा है। आज तक अच्छा होने का वेट ही कर रहे हैं, आखिर कब वो समय आएगा, वो अच्छे दिन कब आएंगे। अच्छे दिन से मतलब है अच्छी सैलरी, जिससे हम अपने परिवार और बच्चों का भरण पोषण अच्छे से कर सकें। क्योंकि आप सभी को पता है कि ना तो LCLO जो कमीशन मिल रहा है इतना भारी भरकम कमीशन नहीं है कि परिवार चला पाएँ। और बात रही CPLO की, तो CPLO को भी 6,000 जो मिल रहा है, तो वो समझ पाते होंगे कि जिनके परिवार वो समझ पाते होंगे कि 6,000 में कितना स्ट्रगल करना उनको पड़ रहा है। एक साथियों इन्फॉर्मेशन और है, वो है कि एक महीने के अंदर कर दिया जाएगा सभी CPLO की समस्याओं का समाधान। CEO जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद प्रदीप एलाव जी ने कहा कि जिले में सरकार द्वारा 240 ग्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर लगाए गए हैं। यह सभी ऑपरेटर पंचायत स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान
करवाने में उनकी सहायता करेंगे। प्रदीप एलाहो जी वीरवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में लोकल ऑपरेटरों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए लोकल ऑपरेटर की बैठक ले रहे थे, यानी कि एक मीटिंग का आयोजन किया गया था इनके द्वारा। तो इन्होंने बताया कि जो ये लोकल ऑपरेटर लगाए गए हैं, ये जो पंचायत स्तर पर लगाए गए हैं, और जो भी लोगों को समस्याएं होती हैं उनको समाधान करवाने के लिए इनको जो नियुक्ति है वो की गई है। एक एक करके सभी सीपीएलों की समस्याओं को सुना, और समस्याओं को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो समस्याएं बताई हैं वे लगभग सभी जायज़ हैं, आपकी समस्याओं का निवारण अगले 1 महीने के अंदर अंदर कर दिया जाएगा। यानी कि इसमें भी टाइम दिया गया है और आश्वासन दिया गया है कि 1 महीने के अंदर जो भी आपकी समस्याएँ हैं वो जायज़ हैं, 1 महीने के अंदर इनका समाधान जो है वो कर दिया जाएगा। ग्रामीण समस्याओं के निवारण हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनहित पोर्टलों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु कंप्यूटर से संबंधित डाटा एंट्री और कंप्यूटर पर ग्रामीणों की समस्याओं को पंजीकरण करना और ऑनलाइन अनेक प्रकार की वेरिफिकेशन करना आदि का कार्य कंप्यूटर के माध्यम से करने वाला सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है, जो प्रत्येक पंचायत में लगाया जाएगा। इस अवसर पर राकेश कुमार जी, उप कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, शराफत अली, जाहिद हुसैन लिपिक जिला परिषद नू तथा अनीश खान डीपीएम और आरजीएसए जिला परिषद नू आदि उस मीटिंग में वहाँ पे मौजूद थे। तो जो समय दिया गया है, आश्वासन दिया गया है कि जो भी सीपीएलों को समस्या है वो 1 महीने में सोल्व कर दी जाएंगी। तो ये कहाँ पे, ये नू में ऐसा हुआ है कि सीईओ हैं जिला परिषद, वहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। अब जो बात कर लेते हैं जो कमेंट्स आए हुए हैं उनकी। तो कमेंट्स जो आए हुए कमेंट आए हुए हैं, राजेंद्र सिंह ने पूछा है मेरा कुछ भी नहीं आया है, मैं एलसीएलओ हूँ। अगर आपने अपनी आईडी से काम किया है, एलसीएलओ हैं, तो गवर्नमेंट का पैसा कहीं नहीं जाता है, आपका आएगा, आप वेट कर लीजिए, पैसा ज़रूर आएगा। और एक बार आप इन्फॉर्म कर दीजिए अगर आपने अपनी आईडी से काम किया है, तो जो भी आपके उच्च अधिकारी हैं आप उनको बता दीजिए कि मैंने अपनी लॉगिन आईडी से जो काम किया है, लेकिन मेरा जो पैसा है कमीशन आना था वो अभी तक नहीं आया है। फिर नेक्स्ट कमेंट पूछा है राहुल शेरान जी ने। इन्होंने पूछा कि सीपीएल की पॉलिसी कब तक बनेगी और कब सैलरी इंक्रीज होगी। तो इसका हम आपको कोई भी आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसका तो हमें नहीं पता है। वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि सीपीएल कब तक की जो पॉलिसी है वो कब तक बने और कब तक जो है सैलरी इंक्रीज होगी, वो सब गवर्नमेंट के हाथ में ही है। वैसे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा है कि आप सभी सिस्टम से चलें, और ऐसा आप सभी को पता है कि बोला गया है। फिर है कि प्रकाश जी ने बोला है कि बेस्ट वीडियो, थैंक यू आपको। और भी अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट पूछा है रविकांत शर्मा जी ने, जस्टिस फॉर एलसीएलओ और एजुकेशनल वीडियोस ऑफिशियली इन्होंने कहा है कि एलसीएलओ भाई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जस्टिस फॉर एलसीएलओ कह रहे हैं कि एलसीएलओ के लिए न्याय, तो कोई भी जो है सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठा सकता है। जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं वो आप अपनी बता सकते हैं। सोशल मीडिया एक आशय माध्यम है जिसके तहत आप अपनी बात जो है वो बता सकते हैं। जो भी हमारे जो डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि होंगे तो वो जान पाएंगे कि इन लोगों को जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी तरफ से एक बार जो है इसके लिए जो है सोशल मीडिया का ज़रूर सहारा लें। फिर है ये पूछा है कि रोता जी ने, अगर फैमिली आईडी में हस्बैंड की इनकम है तो वाइफ का क्या कसूर, ये महिलाओं का खिलाफ जो है वो भेदभाव है। देखो, जो वाइफ होती है वो एक जीवन साथी होती है हस्बैंड की, और जो भी मिलती है या कहीं से भी उसकी इनकम है तो उस पे जो है वो वाइफ का जो है हक होता है। और जो आप बोल रहे हो कि महिलाओं के ख़िलाफ़ जो है वो है भेदभाव है, तो हर किसी का नज़रिया जो है वो अलग अलग होता है। लेकिन आप सभी को पता है कि जो परिवार चलता है वो हस्बैंड वाइफ के सहयोग से ही चलता है। बाकी जो थिंकिंग होती है हर किसी की अलग अलग होती है। फिर पूछा है सर्वेश कुमार जी ने, प्राइवेट स्कूल में तो स्टडी की जगह पूजा फंक्शन हो रहा है आजकल, जिसमें देश की इतनी बच्चों की संख्या है। तो देखो,
कोई अगर इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि करवाया जाता है फंक्शन वगैरह, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। नेक्स्ट कमेंट है, इन्होंने कहा है कृष्ण जी ने, इन्होंने बोला है कि इनके 310 रुपये आए हैं अकाउंट में, तो आपने जो काम किया है ये आपको उसका पैसा मिला है। फिर अभी जी बोल रहे हैं कि हमारा तो एक बार भी नहीं आया है सर। अगर आपने काम किया है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, और अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो आपका जो है पैसा ज़रूर आएगा। गवर्नमेंट का पैसा कहीं भी नहीं जाता है, पैसा ज़रूर आपको मिलेगा अगर अपनी अपनी लॉगिन आईडी से काम किया है तो। फिर है नेक्स्ट है कुलदीप कुमार जी, इन्होंने बोला है कि CPLO का कमीशन एक बार ही आया है। ठीक है, ऐसा आप बता रहे हैं कि एक बार ही आया है। और जो भी एक बार CPLO साथी हमारी अगर वीडियो देख रहा है तो वो कमेंट में बताइए कि जो भी CPLO साथी हैं कि उनका कमीशन जो है वो कितनी बार आ चुका है। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है राजेंद्र सिंह ने, मेरा आज तक नहीं आया है। तो मैं आपको इसका आंसर पहले दे चुका हूँ कि काफ़ी ऐसे कमेंट्स आए हैं कि आपने अगर आईडी बनी हुई थी और LCLO हैं तो आपका जो कमीशन है वो ज़रूर आएगा। फिर बोला है पवन फोटो स्टेट ने, कुछ नहीं आया, वेट कीजिए ज़रूर आएगा गवर्नमेंट का पैसा अगर आपने अपनी लॉगिन आईडी से काम किया है। इन्होंने भी यही बोला है राकेश राठी जी ने, तो पैसा जो है वो ज़रूर आएगा अगर आपने लॉगिन आईडी से काम किया है। इन्होंने बोला है कि मेरा जो है 1021 रुपये आया है, ये विकास बढ़ाना जी कह रहे हैं। और तो ये जो आपका पैसा आया है, अगर आपका जो काम किया है उसी का ही पैसा आया है। बाकी मेरी नज़र में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट जो देखने को मिली है वो अभी तक यही देखने को मिली है, हो सकता है कि औरों को भी मिली हो। फिर है नीतू जी ने पूछा है, मेरा आज तक 1 रुपये भी नहीं आया है। सिस्टर, बात ऐसी है, अगर आपने अपनी लॉगिन आईडी से काम किया है तो ज़रूर आपका अमाउंट आएगा। सरकार का पैसा है, कहीं नहीं जाता है। आप एक बार जो अपने उच्च अधिकारी हैं उनको आप बता दीजिए कि मैंने भी अपनी लॉगिन आईडी से काम किया हुआ है, मेरा पैसा क्यों नहीं आया है, आप ये जान सकते हैं। फिर पूछ रहे हैं प्रकाश चंद जी, मेरा कोई कमीशन नहीं आया है, LCLO हूँ, मेरी लॉगिन आईडी भी है। तो इसका प्रकाश जी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप जो उच्च अधिकारी हैं आप एक बार उनके संज्ञान में बताइए कि हमने अपनी जो लॉगिन आईडी है उससे काम किया हुआ है और हमारा भी जो कमीशन आना था वो आया नहीं है। फिर पूछा है कि LCLO साथियों का ही हमने एक वीडियो बनाया था, तो इन्होंने बोला है कि LCLO को CPLO में कन्वर्ट करो और दोनों की सेम फिक्स सैलरी और होनी चाहिए, ग्रुप C की सम्मान। राकेश रंगा जी ने, जी साथियों आप सभी को पता है कि सभी CPLOs ने CPLO का पेपर ही दिया था, लेकिन ये तो रिजल्ट के टाइम स्वरूप बदल दिया गया। किसी को CPLO बना दिया तो किसी को LCLO बना दिया। बाकी भर्ती के टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था, भर्ती के बीच में ही इसके स्वरूप को बदला गया है। नेक्स्ट है फैमिली आईडी में मिला, ये है राधे राधे जी ने पूछा है, इकलौते पुत्र की डेथ होने के बाद क्या बहू की जिम्मेदारी नहीं होती परिवार के प्रति अकेली? ये तो हर फैमिली का अलग अलग मैटर है, क्या मैटर है ये तो आप ही जाने। फिर है HCMS लॉगिन साइट लिंक, ये प्रमोद जी पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप प्ले स्टोर से भी देखना चाहें तो इसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। और फिर एक और न्यूज़ थी आज की, 1 महीने में CPLO का समाधान, ये न्यूज़ से ही थी जिसके बारे में हम बता चुके हैं कि प्रदीप जो अलावा जी हैं उन्होंने बोला है कि जो समस्याओं का समाधान है वो 1 महीने के अंदर कर दिया जाएगा। एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, उसमें जो CPLO को समस्याएं थी उनकी समस्याओं को सुना गया। तो साथियों ये थे आज के सारे कमेंट्स। यदि आप भी हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल के बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी हमारी तरफ से कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।